नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज मैं आपके साथ कोरोना वायरस के बारे में बात करूंगा। पाकिस्तान में पहली बार 2 मरीज़ कोरोना वायरस के डिटेक्ट हुए हैं। ये पाकिस्तान में काफ़ी दिनों के बाद 2 ऐसे मरीज़ पता लगे हैं, एक इस्लामाबाद में, दूसरा कराची में। हमारे इर्द गिर्द ईरान, हमारे इर्द गिर्द अफ़गानिस्तान, चीन, ये 2 मुल्क हैं जहाँ पर वायरस पहुँच चुका है। इस तरह दुनिया के बाद और मालिक में भी पहुँच चुका है। लेकिन जहाँ तक मैंने ये देखा है कि चीन में वहाँ की हुकूमत ने वायरस को कंट्रोल करने और इस वबा को फैलने में बड़ा सख्ती के साथ अपना किरदार अदा करे हैं। उनकी जो वीडियोज़ मंजर आम पर आ रही हैं, उससे ये पता लगता है कि चीन पूरी तरह इस बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसके असरात ईरान तक पहुँच गए हैं। इसी तरह इसके असरात दुनिया के और मुख्तलिफ मालिक में भी पहुँच चुके हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि उसको अपनी सरहदें सील करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसको बैरून मुल्क से जो फ़्लाइट्स आती हैं उसको चेक करना पड़ेगा। इसको ईजी नहीं लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ इजलास मुनक्कद करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि हमें उसी तर्ज पर, उसी तरीके से, जिस तरीके से चीन के अंदर वुहान में लोगों को वहाँ उनकी मूवमेंट को रोका जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, इसी तरह ये पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की सरहदों के अंदर लोग आने वाले और पाकिस्तान से बाहर जाने वालों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मेरा ये ख्याल है कि चारों सूबाई हुकूमतों और वफाक के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर ये कोऑर्डिनेशन ना हुई तो पाकिस्तान की सरहदों पर इस वक्त वायरस दस्तक दे रहा है। इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि वफाक को चारों सूबों के साथ मिलकर एक ऐसा लाएअमल तैयार करना चाहिए कि जिसके ज़रिए ये लोगों को ओपनली जो आमदोरफ्त है उसको रोका जाए। मेरा ये ख्याल है कि जिन सरहदी इलाकों से लोग पाकिस्तान दाखिल हो सकते हैं, इन पर फ़ौज के दस्ते तैनात होने चाहिए। कोई किसी शख्स को बग़ैर चेकिंग के पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं होने देना चाहिए। और इसके अलावा पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुश असलूबी से अदा करनी चाहिए। अब लोगों में एक कमी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर वो इस वक्त वो जो चीज़ें नहीं मिल रही जिसके ज़रिए लोग वायरस के साथ का कंट्रोल कर सकें। उनके पास वो नकाब चाहिए, वो जिसके ज़रिए वो चाहते हैं कि वो वायरस से महफूज हो सकें। अभी मेरा ख्याल है केमिस्ट के पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, ये चीज़ें कम हैं। इनके लिए भी तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी ये बात यह है कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अस्पतालों में बना देने चाहिए ऐसे वार्ड्स जहाँ पर ये मरीज़ चेक किए जा सके, कंतरीना हो, जहाँ लोग आसानी के साथ लोगों की चेकिंग हो सके, उन्हें रखा जा सके। इसे एक कौमी ज़िम्मेदारी के तौर पर, एक नेशनल ज़िम्मेदारी के तौर पर इसको चैलेंज को कबूल करना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि पूरी आलमी बरादरी को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। जिन मुल्कों के पास वसाइल नहीं है या जिन मुल्कों के पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनको एक्सपर्टीज़ फराहम करनी चाहिए। अब शनीद तो ये है कि चाइना ने वो वायरस का तोड़ तो दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन वहाँ पर उसको काबू पाने में उसे बड़ा वक्त लग रहा है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये एक मतलब है, जो बीमारी आई है, इसका मुकाबला बहादुरी और जुर्रत के साथ करना चाहिए और पूरी कौम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हुकूमत, अपोजिशन, चारों सूबे और आज़ाद कश्मीर और गिलगित और बल्तिस्तान ये सब मिलकर करें, क्योंकि ये वो इलाके हैं गिलगित और बल्तिस्तान के और बलूचिस्तान के बॉर्डर के, जहाँ से लोग आसानी से आ जा सकते हैं। इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा मरीज़ है भी तो उसे सरहद पर रोका जा सके। और मेरा ये ख्याल है अगर हमारे यहाँ हिफाजती इक़दाम सही तरीके से किए गए तो आने वाले दिनों में इस पर पूरी तरह काबू पाया जा सकेगा। हमें चीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि चीन में हमारे लोग में मौजूद हैं। अगर वो चीन में जो लोग मौजूद हैं उनमें वायरस नहीं है, उनको पाकिस्तान लाने के लिए इंतज़ाम करने चाहिए, क्योंकि उनके वालिदैन बड़े परेशान हैं। उनकी परेशानी को दूर करना चाहिए। 400-500 आदमी अगर हमारे वहाँ मौजूद हैं और उनमें से कोई आदमी भी वायरस का शिकार नहीं है, तो उनको पाकिस्तान आने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जबकि ये पता लग गया है कि अभी तक वुहान में कोई पाकिस्तानी इसका शिकार नहीं हुआ। अगर कोई शिकार है तो उसको वहाँ पर रखा जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि चीन की हुकूमत जिस तरीके से इस वायरस पर काबू पा रही है, ये एक जंगी बुनियादों पर कर रहे हैं। किसी एक
मुनज़्ज़म मुल्क में जिस तरीके से उस पर काबू पाया जा सकता है, एक वीडियो देखकर अंदाज़ा होता है कि वो कितनी ज़िम्मेदारी के साथ अपने अवाम को काबू पा रहे हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह मुमकिन हो सकता है। इसके लिए फ़ौज की खिदमत भी हासिल की जाए, जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में इस वायरस को रोका जाए। अगर ना किया गया तो ये हुकूमत की नाकामी तस्वर होगी, ये इसकी नालायकी तस्वर होगी। इस नालायकी की ज़िम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। इसलिए हुक्मरानों को अपनी कौम को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें और पूरी कौम की हिफाजत के लिए जंगी बुनियादों पर काम करें। शुक्रिया।